जे करन्ति भावेण अमला असंकिलिट्ठा ते हन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काए, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नौ तत्व जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निर्जरा बंध, मोक्ष। आपसे पूछा जाए सनातन धर्म में गीता है, आर्य समाज का अपना क्रियाकलाप है, उनका अपना ग्रंथ। सिख धर्म में वहाँ भी अपना ग्रंथ है, ईसाइयों में भी है, मुसलमानों में भी है। आपके कौन सा है? कहेंगे हमारे एक थोड़ा है, किसका नाम ले? एक थोड़ा है। हमारे स्थानकवासी परंपरा में और 13 पंथ संप्रदाय में 32 शास्त्र है। मंदिरवासी संप्रदाय में चले जाएं तो 45 आगम है। दिगंबर परंपरा में चले जाएं तो उनके अपने अलग ग्रंथ हैं। आप किसको पूछते हैं? कहते वो ग्रंथ जिसके अंदर सारे शास्त्रों का सार हो, जिसके अंदर सारे शास्त्रों का सार, वो एक ग्रंथ, वो है 25 बोल और 9 तत्व। वो क्या है? 25 बोल और 9 तत्व। कहते एक ज्ञान होता है और एक आचरण होता है। एक ज्ञान है और एक आचरण है। ज्ञान बताता है, वो लाइट के समान है। ज्ञान किसके समान है? लाइट के समान। लाइट ने प्रकाश कर देना है। आपके घर में कहाँ क्या है? यदि आपके घर में कूड़ा है ना, वो लाइट ने नहीं निकालना। बोलो किसी के घर लाइट उसके घर के कूड़े को झाड़ू लगा के साफ करती हो तो बता दो, कहीं देखा हो? ये तो संभव नहीं है ना। तो उस कूड़े को कौन साफ करेगा? कूड़े को साफ करने वाला है वो व्यक्ति, और उसके हाथ में झाड़ू, जिसने कमर कस ली है और जिसने अपना नाक मुंह बंद रुमाल आदि से बंद कर लिया है, अब झाड़ू लगाना शुरू किया है, तब झाड़ू को तो अब तो कूड़े को निकलना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। इसी प्रकार ज्ञान ने हमें बता दिया तुम आत्मा हो,
25 बोल और नव तत्व ने आपको ये बता दिया तुम आत्मा हो, तुम जड़ नहीं हो, तुम 24 दंडकों के 4 गतियों के जीव हो, आप 5 जातियों में 6 काया के अंदर आपका वो स्थान है। 25 बोल ने देखो भला कितनी जानकारी दी है। आपके पास 5 इंद्रियां हैं, आपके पास 6 पर्याप्तियां हैं, आपके पास 10 बल प्राण हैं। शरीर 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास 3 प्रकार के शरीर तो हैं। और जोग 15 होते हैं, 15 नहीं है तो कम से कम वो 11 तो है। 4 मन के, 4 वचन के, और इस समय उदारी काय योग जे तो आपके पास है। उपयोग 12 है। देखो आपके पास कितने उपयोग है, ज्यादा नहीं। सम्यक दृष्टि है तो 2 ज्ञान होंगे, नहीं है तो 2 अज्ञान होंगे। 2 दर्शन तो है ही, चक्षु और अचक्षु, लेकिन टोटल कितने हैं? 12 है। सबसे बड़े कौन है? केवल ज्ञान, केवल दर्शन, जिसको आपने प्रकट करना है। कैसे होगा? कहा इन शक्तियों को रोकने वाले कौन है? तुम्हारे जीवन का खेल बिगाड़ने वाले कौन है? 25 बोल कहता है वो आपके 8 कर्म है। 8 कर्म आपने जान लिए, तुम्हारा रास्ता कौन सा है, तुम्हारा लक्ष्य कौन सा है, वो सिद्ध गति है, वहाँ जाना है। तो तुम्हें रास्ता कौन सा लेना होगा, उसके लिए 14 गुण स्थानों का 11वां बोल क्या बता रहा है? ये सीढ़ी आपको चढ़नी होगी, जब तक नहीं चढ़ोगे तो मोक्ष आपको मिलने वाला नहीं है। इसमें रोकता कौन है? कहते रोकने वाले कौन है? 5 इंद्रियों के विषय, उनके 5 इंद्रियां, 23 विषय, 240 विकार है। जैसे शिकारी ने फंदा डाला हुआ है, ऐसे मोह ने संसार में जो फंदा डाला हुआ है। कौन बता रहा है? अभी तो 9 तत्व तो शुरू नहीं हुआ, अभी तो 25 बोल चल रहा है। फिर उसके बाद इन इंद्रियों का सहयोगी कौन है? इनका सहयोगी है 10 प्रकार का मिथ्यात्व। अब इसके आगे अपना संसार क्या है? कहा वो जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संबर, निद्रा बंध, मोक्ष, 9 तत्व। ये सारा क्या है? ये सारा संसार हमारा जो हमने जाना मोक्ष की ओर, और आत्मा का स्वरूप क्या है? वो आत्मा के 8 है। द्रव्य आत्मा, उपयोग आत्मा, मतलब द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, बल, वीर्य। ये सारा क्या है? आत्मा का स्वरूप समझने के लिए। और अनादि काल से आत्मा कहाँ भटक रहा है? 24 दंडकों में। आत्मा का ऊपर नीचे कौन ले जाती है? वो 6 प्रकार की लेशाएँ। आत्मा की दृष्टि कभी ठीक होती है, कभी गलत होती है। वो क्या है? दृष्टि का वर्णन। आप वो कौन से ध्यान है जो आत्मा को संसार में भटकाते हैं, और तारने वाले कौन से हैं? आर ध्यान, रौद्र ध्यान डुबोने वाले हैं, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान तारने वाले हैं। इस संसार के अंदर क्या है? 6 द्रव्यों का पसारा है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय। आगे हम चले तो संक्षेप में सारे खिलारे को कहे तो 2 राशियां हैं, जीव राशि और अजीव राशि। आगे तरने का मार्ग कौन सा है? कहाँ? घर के अंदर है तो वह श्रावक श्राविका श्रावक धर्म है, और उसके आगे जिनके अंदर बल विशेष है उनके लिए साधु धर्म है। पचखान नियम कैसे करने हैं वो 24वां बोल बता रहा है। और वह चारित्र 5 प्रकार का जो संसार की बीमारियों की औषधि है। देखो 25 बोल में कहते क्या है? 25 बोल के अंदर, 25 बोल के अंदर क्या है? क्या कुछ भी नहीं है। कह देखो तो सही भला। जानते हैं दूध के अंदर आप क्रीम देखना चाहोगे तो मिल जाएगी, लेकिन जब मशीन में डालोगे तो क्रीम कहाँ थी? दूध के अंदर थी, लेकिन आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी।
दूध का जब दही बनाया है उसको मथा है तो कैसे मक्खन सामने आ गया, मक्खन को पिघलाया है तो कैसे वहाँ पर घी सामने आ गया है। इसी प्रकार गुरुओं के चरणों में बैठ करके जो एक एक शब्द जो है हमारी आंखों के पर्दे को खोलने वाला है। कहा ऐसे जो 25 बोल, फिर उसके आगे 9 तत्व जो आपको सुनाया जा रहा है, देखा जाए तो 25 बोल का ही विस्तार है। तो ज्ञान को जानने के लिए जो प्रकाश के समान है वो कौन करने वाला है? ये 25 बोल और 9 तत्व हमारे जन्म जन्म के अंधेरे को दूर करने वाले हैं। अब दूसरी बात है, कमरा साफ कैसे होगा? वो लाइट तो नहीं करेगी, ज्ञान ने तो सिखा दिया भाई तुम जे है, तुम्हारे अंदर जे कूड़ा है, जे ऐसा है, जे सारा समझो। अब सफाई कैसे होगी? उसके लिए सामायिक, उसके लिए क्या? सामायिक का सुना ना? सामायिक के अंदर क्या करना होगा? 18 पापों का त्याग करना होगा। फिर उसके बाद प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण को आवश्यक सूत्र कहा जाता है। देखा जाए तो आवश्यक सूत्र ही तो इस समय चल रहा है। आवश्यक सूत्र कितने हैं? 6 है ना। सामायिक है, चतुर्विंशति स्तव है जिसमें लोगस का पाठ, 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्तवन है, वंदना है, इच्छामी खमासवण का पाठ। उसके बाद प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण की प्रधानता होने के कारण से छठ आवश्यक का दूसरा नाम क्या हो गया? प्रतिक्रमण। फिर उसके बाद कायोत्सर्ग है, उसके बाद प्रत्याख्यान है, छठ आवश्यक हो गए। फिर उसके बाद स्तव स्तुति मंगल है, निमुत्थन का पाठ है, और उसके बाद हो गया प्रतिक्रमण। कहा कि जहाँ 25 बोल 9 तत्व को याद करना है तो ये प्रतिक्रमण क्या है? ये भी औषधि का रूप है, ऐसा औषधि का रूप जो हमारी बीमारियों को दूर करने वाला है। तो कहा कि एक प्रकाश करता है और दूसरा क्या करता है? आत्मा की शुद्धि करता है। तो आत्मार्थी जीव के लिए ये चारों बातें आनी चाहिए। 25 बोल 9 तत्व, सामायिक के पाठ, सामायिक करना कैसे करना है, और उसके बाद प्रतिक्रमण आदि की साधना। कहा एक श्रावक श्राविका, एक साधु साध्वी की जो एक मूल रूप में पहचान है। कहा कि सारे कितने लोग हैं दया पालते हैं, दूसरे लोग भी हैं जिनका खाना पीना शुद्ध है, आचार विचार शुद्ध है, लेकिन उनको आप जैन कहोगे? आप मल्लो मल्ली तो कह दोगे ये महाराज हमारे से भी बढ़ करके जो जैनी है, चाहे अपने नाम से कुल के नहीं है, लेकिन उनकी श्रद्धा इस जैन धर्म के ऊपर नहीं है, उनकी आस्था उनकी अपनी है, उनका आचार अपना है, लेकिन जैन धर्म के अनुसार जो विचारधारा है उसको प्रकट कौन करता है? वो 25 बोल 9 तत्व प्रकट करता है। इसके अनुसार हमें अपनी श्रद्धा बनानी है, और आचार कैसा बनाना है? वो सामायिक और प्रतिक्रमण सूत्र के अनुसार बनाना है। पहले व्रतों को लिया है, व्रतों में जो भी दोष लगे हैं उनका शुद्धिकरण करना। देखो भगवान ने कितना कुछ बताया है, हमारे गुरुओं ने, हमारे आचार्यों ने कितना कुछ सिखाया है, कितना उपकार किया है, हमारी आंखों के पर्दे उतारे हैं, और कहा ये दुनिया का सच है, इसको समझो, अपने जीवन में अपनाओ। कहते कोई तुम्हें उठा करके मोक्ष में नहीं ले जाएगा, कोई तुम्हें उठा करके देवलोक में नहीं ले जाएगा यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। यदि आपके कर्म अच्छे नहीं है तो कोई नहीं। तो भगवान ने, गुरुओं ने क्या बताया? अपने कर्म अच्छे बनाओ। कर्म क्या करो? जितने पाप कर्म हैं उनका परित्याग करो, धर्म की आराधना करो, पुण्य भी अपने आप बढ़ता जाएगा, पाप कर्म निर्मल होते जाएंगे, आपकी आत्मा निर्मल होगी। जैसे झाड़ू देने से वो कमरा साफ होता है, ऐसे हमारी आत्मा भी क्या होती है? आत्मा भी साफ होगी। तो आपको बताया था त्रियंचों के 48 भेदों में 28 तो हो गए, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय के 4-4 करके 16 हो गए, वनस्पति काय के 6 हुए, वहाँ 22 हो गए, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय के 2-2 करके पर्याप्त और पर्याप्त करके 6 हो गए, 22 और 6 28 हो गए। अब चलो पंच इंद्रियों की ओर। पंच इंद्रिय जो हमारा अपना कर है। पंचेंद्रिय क्या है? किसी साध्वी को, महासाध्वी से पार्वती जी महाराज थे, जानते हैं ना, पंजाब की प्रवर्तनी, जिनको आप लोग नहीं दूसरे लोग कहते थे जे देवी माता है। देवी माता इस रूप में आई है।
आचार संपन्न तो थी, तपस्विनी थी, ज्ञानी ध्यानी थी। उनकी क्या खासियत थी? वो समय था शास्त्रार्थ युग का। जिस समय वो व्याख्यान करते थे, जितने लोग आते थे, हम महाराज से जे प्रश्न पूछेंगे, हम महाराज से जे प्रश्न पूछेंगे। उनको प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उनके प्रश्नों के समाधान उनके व्याख्यान में आ जाते थे और वो सारे के सारे क्या हो जाते? संतुष्ट हो। ऐसी भगवती स्वरूपा वो क्या महासाध्वी पार्वती जी महाराज। उनसे किसी ने पूछा मजाक में, कहते तुम्हारे कुत्ता है ना, ये तुम्हारा क्या लगता है? कहते हमारा जाति भाई है। क्या कौन सा जाति भाई? हम भी पंचेंद्रिय और जय भी क्या है? जय भी पंचेंद्रिय। हमारी एक ही जाति, 5 जातियां बताई थी ना, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय, 5 जातियां। कहते हैं पंडित कौन है? कहा कि चाहे ब्राह्मण है, चाहे कुत्ता है, चाहे सुअर है, चाहे किसी भी जाति का जीव है, उसको अपनी आत्मा के समान देखता है। सब जगह जिसकी क्या है? समदृष्टि। आत्मा सबकी क्या है? समान है। कहते हैं आज वो कुत्ता है तो अपने पाप कर्म के कारण से है, लेकिन याद रखना आप कुत्ते वाले काम करोगे तो तुम भी क्या बन जाओगे? आने वाले टाइम में कुत्ते बन जाएंगे। महाभारत में एक कथा आती है, कहेंगे हमारे महाभारत का तुम्हारे क्या काम है? कहते महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, वर्तमान में देखा जाए ना तो सबसे बड़ा, 1 लाख श्लोक से जिसका ज़्यादा परिमाण है। गुरु जी की कृपा है कि उनकी कृपा से मेरे को सारा ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य मिला। शुरू से लेकर आखिर तक सारा पढ़ा। तो उसमें कथानक आता है, एक राजसभा ने, एक राजा ने न्याय के लिए एक घंटी बांध रखी थी। जिसको न्याय ना मिला वो घंटी क्या कर दे? घंटी बजा दे। तो कुत्ता आया, उसने क्या कर दिया? अपने मुंह से घंटी हिला दी और वो बज गई। आवाज राजमहल में पहुंची। कहा देखो कौन आया है। आके देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। कोई नहीं दिखाई दिया नहीं मतलब कोई आदमी नहीं दिखाई दिया। दिखाई तो दिया, उसकी ओर ध्यान, उसकी ओर ध्यान नहीं। कहते महाराज कोई नहीं है। फिर घंटी बजी। कहते हाँ घंटी बज रही है। फिर गया, कहते कोई आदमी नहीं है। फिर राजा को कहा, तीसरी बार फिर बज गई। जब बज गई कहते कोई हाँ। कहते हमारे आप ही चलो मेरे साथ। जब जाके देखा आदमी तो कोई नहीं। कौन दिखाई दिया? वो कुत्ता दिखाई दिया। कहते आपने बजाई है? तो उसने सिर हिला दिया। कहते क्या बात है? तो बताया जाता मैं रास्ते में बैठा था, वो फलाने मठ का महंत आया और उसने मेरे को पैर मारा। कहते मैं तो जानवर हूं, मैं तो कुछ जानता नहीं। उसने मेरे को, मैंने उसका क्या बिगाड़ा? उसने मेरा क्या बिगाड़ा? बताया वो फलाना आदमी है, उसने मेरे को, सन्यासी बताया, सन्यासी है, उसने मेरे को मारा। बुलाओ सन्यासी को। बुला लिया। कहते हैं आपने पैर मारा? कहते हाँ। क्यों मारा? कहते रास्ते में बैठा था। क्या था? रास्ते में बैठा था। कहते रास्ते में बैठा था इसका मतलब ये थोड़ा तेने पैर मारना था। क्या और जगह नहीं थी निकलने की? कहते थी। कहते थी, फिर आपने क्यों पैर मारा? और उस कुत्ते से पूछा इसको क्या दंड दें?
कहते कोई दंड नहीं देना, वो फलाने आश्रम का महंत बना दो। क्या करो? फलाने आश्रम का महंत बना दो। राजा बड़ा हैरान हुआ, कहते महंत बना दो, ये कौन सी सजा है? कहते बस सजा मैंने ठीक समझा वो ठीक है। कहते क्या मतलब? कहते मैं भी पूरे जन्म में उसी आश्रम का महंत था, और मरने के बाद क्या बना हूं? कुत्ता बना हूं। जब ये भी मरने के बाद कुत्ता बनेगा ना, फिर मैं देखूंगा, फिर क्या करूंगा? फिर इसको देखूंगा। मतलब आत्मा तो आत्मा है, किसी ने परमात्मा का अंश कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। अपने जैन दर्शन में कहा कि ये आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है, ये अपना अपना विचार, अपनी अपनी सोच, अपना अपना ज्ञान, जिसको जैसा ज्ञान दिखाई दिया उन्होंने वैसा कहा। तो जैन दर्शन के अनुसार जैसी परमात्मा के अंदर शक्ति है, ऐसी इस आत्मा के अंदर, आपकी हर आत्मा के अंदर वैसी शक्ति विराजमान है। सब आत्मा एक समान है, लेकिन कर्म के अनुसार कोई पृथ्वी काय बना है, कोई अप काय बना, कोई तेजस काय, कोई वायु काय, कोई वनस्पति काय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियों में कोई नारकी बना, कोई पंचेंद्रिय त्रियंच बना, कोई मनुष्य बना, कोई देवी देवता बना। जिसके पाप उदय ज़्यादा है वो निकृष्ट स्थान पर पहुंचा, जिसका पुण्य उदय है वो ऊंचे स्थान पर पहुंचा। कहा जे सारी की सारी सृष्टि किसके अनुसार चल रही है? किसी की इच्छा के अनुसार नहीं, किसी एक व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं, जे सब की इच्छा के अनुसार चल रही है। कैसे चल रही है? जैसी जिसकी इच्छा होती है वैसा वो कर्म करता है। जैसी जिसकी इच्छा पैदा होती है, कितने लोग वैसा ही कर्म करते हैं, लेकिन जिनके अंदर विवेक होता है वो अपनी इच्छा का मतलब है उसकी ओर देखते हैं, क्या ये इच्छा जायज है या जायज नहीं है। यदि मेरी इच्छा किसी के घात का कारण तो नहीं, मेरी इच्छा मेरे विनाश का कारण तो नहीं, मेरी इच्छा पतन का कारण तो नहीं, यदि मेरी इच्छा पतन का कारण है तो उसको पूरा नहीं करते। और यदि इच्छा आत्म विकास का कारण है, किसी के भले का कारण है, तो वो इच्छा को पूर्ण कर लेते। ये तो ज्ञानियों का, समझदार व्यक्ति। जिनको ज्ञान नहीं है, जैसा मन के अंदर आया उसने क्या किया वैसा ही कर दिया। कहते एक सेठ सेठानी, सेठ और राजा की लड़कियों की आपस में दोस्ती हो गई। अब सेठ की लड़की के पास एक चांदी की कंघी है, राजकुमारी को अच्छी लगी, उसने छीन ली। जब छीन ली तो उसने रोना शुरू कर दिया और उसने घर बता दिया। घर वाले राजा के पास आए, देखो आपकी लड़की ने उसकी कंघी छीन ली। कहते हैं आपको और दे? कहते नहीं मैं तो वही लूँगी। अब राजकुमारी कहते हैं मैं भी वही लूँगी। दोनों का आपस में क्या हो गया? आखिर राजा ने बल से उस सेठ की लड़की की कंघी जो थी ना, जो बाल साफ करने वाली, वो ले ली लड़की को। राजकुमारी तो शांत होगी, लेकिन सेठ की लड़की वो क्या होगी? अशांत होगी। और उसने खाना पीना छोड़ दिया। जाने कहते ना जोगी हठ, स्त्री हठ, बाल हठ, राज हठ, तो एक हठ जे भी। जब सेठ को देखा, कहते हमारे राजा ने हमारे साथ अन्याय किया, मैं भी इसका क्या करूँगा, बदला लूँगा। उसके इच्छा, बदले की इच्छा। दूसरे राजा के साथ उसने जाके गठजोड़ किया, पैसा दिया और उस राज के ऊपर क्या कर दी? चढ़ाई, और उस राजा को हरा दिया और कंघी भी ले ली। कहा जे तो इच्छाओं का, इच्छा के अनुसार लोग चलते तो क्या होता है? ये तो एक दृष्टांत दिया। दुनिया के लोग इच्छा के अनुसार ही तो चल रहे हैं, तो इच्छाएं क्या है? विनाश का कारण। कहा जो इच्छाएं विनाश का कारण है उस रास्ते पर चलोगे तो विनाश, संसार परिभ्रमण होगा। यदि इच्छा के साथ विवेक होगा, उसके अनुसार चलोगे तो संसार से पार हो जाओगे। तो ये सारा संसार क्या है? किसका फल? किसकी इच्छाओं का फल है? लोग कहते प्रभु की इच्छा का फल है। जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो सारे लोगों की इच्छाओं का परिणाम है। उसके अनुसार जो संसार की भिन्नता है, बाकी कल जैसे होगा देखा जाए। जगो जगण वालो जगो